हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2020 के लास्ट 20 डेज़ के स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको समझना होगा क्योंकि हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इस 20 डेज़ में आपको क्या करना है कि स्कोर आपका बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है आप सभी स्टूडेंट से कि जो लास्ट का 6 मंथ्स था उसमें आपने क्या किया। तो लास्ट के 6 मंथ्स में आपने क्या किया इसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना होगा। तो ऑब्वियसली बात कर समझ में आपको आएगा जब मैं अगर आपसे पूछ दूं कि 6 मंथ्स आपने क्या किया, तो आपको आप क्या बोलेंगे कि आप जो है सिलेबस को कंप्लीट कर रहे थे, बहुत सारे टॉपिक्स थे उसको कवर कर रहे थे, कहीं आप क्लासेस ले रहे थे, सेल्फ स्टडी कर रहे थे, इस तरीके से आप एमटीएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। अब जब आप प्रिपरेशन करते करते जब अब लास्ट का 20 डेज़ बचा, तो अब इस 20 डेज़ में क्या आप इसी स्ट्रेटजी के साथ काम कर सकते हैं क्या जो आप पिछले 6 मंथ से काम कर रहे थे? ऑब्वियस सी बात है कि नहीं आप कर सकते हैं, सेम उस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ तो ये जो टाइम फ्रेम है इसमें तो कॉन्सेप्ट बनाने का था। और अब क्या कि आपको एग्ज़ाम नज़दीक है, तो अब आपको किस किस चीज़ पे ध्यान देना है, तो रिवीजन पे ध्यान देना है, मॉक टेस्ट बनाना है, उसका एनालिसिस पे ध्यान देना है और कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। 20 डेज़ में इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप ये पूरा सिलेबस को अब जाके अगर आप रिवाइज करने का, तो ये इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप मॉक टेस्ट और एनालिसिस नहीं करने की जगह पे आप सोचेंगे कि चलो बुक लेकर ही पढ़ते हैं, तो ये भी जो है एकदम बेकार स्ट्रैटेजी होगा आपका। और अगर आप कॉन्फिडेंस इस वक्त अपना अगर लो कर लेते हैं, तो ये भी आपके लिए घातक साबित होगा। समझ गए? तो कैसे क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें, वही तो इस वीडियो में आपको समझाना है। तो ध्यान से समझना है आपको। अगर हम एमटीएस के एग्ज़ाम का बात करें, आपको मालूम है कि 100 क्वेश्चंस आता है। तो रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो और जीके। अगर कोई टॉपर स्टूडेंट्स हो, टॉपर का मतलब जो बहुत अच्छा स्टूडेंट्स हो, और एवरेज नॉर्मल, तो रीजनिंग ऐसा है कि टॉपर को 25 क्वेश्चन का होता है, तो ऐसा है कि 23 से लेकर 25 क्वेश्चन वो बना देगा आराम से। और ऐसा नहीं है कि एवरेज से 10 क्वेश्चन बनेगा, 12 क्वेश्चन बनेगा। एसएससी का रीजनिंग है तो वो भी 20 तक बना देगा। इंग्लिश भी ऐसा है कि टॉपर अगर हो 23 बना दे, एवरेज अगर होगा तो 18 से 20 के बीच में बना देगा। मैथ्स का भी सेम स्थिति है, 23 22 टॉपर तक बनाएगा जो अच्छा स्टूडेंट्स है, और एवरेज जो है 16 से 18 तक बना देगा। लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा? जीके में आएगा, क्योंकि टॉपर को मालूम है कि रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ ये सब में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है और भी स्टूडेंट से। क्योंकि ऐसा है कि 75 अगर हम मिला दें, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स, अगर इन तीनों को अगर मिला दे तो 75 मार्क्स का होता है। तो ऐसा है कि कोई जो बहुत सीरियसली भी अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तो 75 में ऐसा है कि वो 65 से 70 के बीच में स्कोर कर जाएगा। ठीक है, और एवरेज स्टूडेंट्स भी है तो वो भी ऐसा है कि 60 तक तो आराम से ले ही आएगा। लेकिन जीके में क्या है कि जीके में टॉपर जो है अगर अच्छे से पढ़ ले तो वो 20 ले आएगा, और एवरेज क्या करेगा कि यहाँ पर 10 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो मेरा मेन समझाने का ये है आपको कि आप रीजनिंग में ज़्यादा डिफरेंस में नहीं रहेंगे, इंग्लिश में नहीं रहेंगे, मैथ्स में नहीं रहेंगे, आपका डिफरेंस कहाँ आएगा? जीके में आएगा। तो अगर आप एमटीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जीके भी आपको बहुत अच्छा से प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के बलबूते सिलेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत है। समझ गए? तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको वो सबसे पहले समझना होगा। अब क्योंकि आपके पास 20 डेज़ है और 20 डेज़ में आपको ये भी समझ में आ गया है कि आपको करना क्या है, तो 2 घंटा आपको क्या करना है, करेंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। समझ गए? 2 घंटा, इसको आप 1.5 आवर भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है 1.5 आवर से लेकर 2 घंटे के बीच में आप करेंट अफेयर्स करेंगे। और करेंट अफेयर्स भी कहाँ से? जनवरी से लेकर अगस्त। अगर ये आपका हो चुका है तो आप कोशिश करेंगे दिसंबर करने का, नवंबर करने का, ठीक है, 2020 का ये करेंगे। तो ये आपको करना है अच्छे तरीके से। 1 घंटा किस पे देना है? स्टैटिक जीके पे देना है, क्योंकि आपको मालूम है कि जीके में अगर आपको स्कोर अच्छा करना है तो आपको इन सब पे टाइम देना पड़ेगा। करेंट अफेयर्स ऐसा क्वेश्चन है कि 25 क्वेश्चन में आपका 7 से 8 क्वेश्चन के आसपास तो करेंट अफेयर्स से ही आ जाएगा।
स्टैटिक जीके भी आपका 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएगा। तो वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। 3 घंटा इस 20 दिन में आपको जीके पे देना है। समझ में आ गया? क्योंकि जीके में अच्छा स्कोर करना है आपको। 2 घंटा किस पे देना है? 2 घंटा आपको वीक सेक्शन पे देना है और मैथ्स का प्रैक्टिस करना है। समझ गए? वीक सेक्शन बोलने का क्या मतलब कि अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है तो उस टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं 1 घंटे में और मैथ का प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, मेन तो बेसिकली आपको रीजनिंग और मैथ्स में दिक्कत होगा ना, तो इसका आप 1 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हैं और 1 घंटा आप मैथ का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको 2 घंटा इस तरीके से प्रिपेयर करना है। समझ में आया? उसके बाद क्या है कि 2 घंटा आपका किस पे जाएगा? 2 घंटा जाएगा आपको मॉक टेस्ट पे। अब कोई बच्चा है कि 1 घंटा एक मॉक टेस्ट भी बना सकता है, कोई 2 मॉक टेस्ट भी बना सकता है। लास्ट टाइम में आपको मॉक टेस्ट ही बनाना है और उसका एनालिसिस करना है। तो देखिए यहाँ से आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से स्टैटिक हो रहा है, तो ये आप जीके के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। 3 घंटा आप जीके के लिए टाइम दे रहे हैं। उसके बाद आप वीक सेक्शन पे भी टाइम दे रहे हैं, वो भी बहुत स्ट्रैटेजी के साथ कि मैथ हर दिन एक टॉपिक आपको पकड़ना है, उसका प्रैक्टिस कर जाना है। जो भी आपको टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है उसका प्रैक्टिस कर लेना है। और ये वीक सेक्शन वाला टॉपिक आपको कहाँ से मिलेगा? तो यही मॉक टेस्ट से आपको मिलेगा कि आप 1 या 2 मॉक टेस्ट, मतलब 1 मॉक टेस्ट तो देना ही है, कंपलसरी है, और 2 मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं, वो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन एक तो देना ही देना है। तो जब आप मॉक टेस्ट बनाएंगे और उसका जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको वहाँ से पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक जो है, आप किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। अब जैसे मान के चलिए कि 100 क्वेश्चंस होते हैं। अब आपका क्या हुआ कि आप 100 में 80 मार्क्स लाएं, 80 क्वेश्चन आपका सही हुआ, 10 क्वेश्चन आपका गलत हो गया, 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया। तो जो 80 सही है ये तो आपका बहुत अच्छा है, जो ये 10 रॉन्ग हुआ, इस 10 रॉन्ग को आपको जो है प्रैक्टिस करना है, अच्छे से एनालिसिस करना है। और जो क्वेश्चन उसी समय, और जो 10 क्वेश्चन आपका रह गया उसमें से आपको देखना है कि किस टॉपिक का है ये क्वेश्चन, किस टॉपिक का है। मालूम चला आपको कि आपसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं बना, तो आपको मैथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर तो आपको टाइम एंड वर्क का 30-40 क्वेश्चन बना जाना है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको परसेंटेज में प्रॉब्लम है तो फिर आप उसका प्रैक्टिस करेंगे। समझ गए? उसका आपको वहाँ से प्रैक्टिस करना है। तो बेसिकली ये टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है कि आपको देखना है कि अभी भी आपको क्या चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है और स्कोर को एकदम कंसिस्टेंट रखना है आपको। समझ गए? ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी मॉक में आपको 50 आ रहा है, किसी मॉक में आपको 80 आ रहा है। आपको हमेशा एक बैलेंस बना के मॉक टेस्ट देना है। ठीक है? और मॉक टेस्ट, अब स्टूडेंट्स पूछेंगे कि मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, तो सिर्फ और सिर्फ एसएससी क्रैकर्स का। ठीक है? क्योंकि मैंने आपके लिए स्पेशल मॉक टेस्ट बनाया है एमटीएस के लिए, उसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने प्रीवियस ईयर का भी रखा है क्वेश्चन और जो अदर एग्ज़ाम होते हैं उसके भी क्वेश्चंस को मिलाकर यहाँ पर मॉक टेस्ट तैयार किए हैं, क्योंकि सबसे बैलेंस्ड वे में आपको यहाँ मॉक मिलेगा। और ये मेरा गारंटी है कि जो भी स्टूडेंट्स का इस 20 मॉक टेस्ट में जितना स्कोर आएगा, एवरेज स्कोर, उसमें आप +5 10 कर देंगे, उतना ही आपका स्कोर रहने वाला है एग्ज़ाम में। समझ गए? तो आपको उस हिसाब से देना है। कोई भी इरेलेवेंट क्वेश्चन आपको इस मॉक में नहीं मिलेगा, स्पेशली हम एमटीएस वालों के लिए ही बनाए हैं। इसके बारे में सब कुछ आगे भी बताते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद 2 आवर आपको रिवीजन पे देना है, जिसमें आप वोकैब, ग्रामर या फार्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है? वोकैब के लिए भी क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का वोकैब आपको रिवीजन करना है। ग्रामर में भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, फार्मूला जितना भी दिया है उसको आपको देख लेना है। समझ गए? तो ये रहा चार्ट आपको, जो कि इस आने वाले 20 दिन में करना है। समझ गए? 2 घंटा मतलब 3 घंटा आपको जीके के लिए टाइम देना है, 3 आवर्स जीके के लिए। उसके बाद 2 घंटा आपका प्रॉपर सेल्फ स्टडी होना चाहिए। जो भी टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम है, मैथ का प्रैक्टिस आपको करना है 2 घंटा। 2 से 3 घंटा आपको टाइम देना है मॉक टेस्ट पे और उसके एनालिसिस पे। समझ गया? जीके में भी आपको देखना है कि जीके में कोई क्वेश्चन होगा, उसका टॉपिक आपको समझ में नहीं है, उसका एनालिसिस कर लेना है आपको, और 2 घंटा आपको रिवीजन पे देना है। पूरे दिन जो भी चीज़ आप किए उसका रिवीजन, वोकैब का रिवीजन, ग्रामर का रिवीजन, और आपको कुछ और एडिशनल लगे उसका रिवीजन। और बस इतना आपको कॉन्फिडेंस बना कर रखना है। मॉक टेस्ट भी ऐसा है कि जब इसको लॉन्च किए थे तो इसका प्राइस कितना था, 199 था। अब इसका प्राइस जो है, अब जो है इसका कम कर दिए हैं। कम कितना, तो 99। तो इस
20 डेज़ में 99 रुपीज़ पे करके आप जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं 20। ठीक है, तो 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, वो भी लेटेस्ट पैटर्न का और एकदम एग्ज़ाम के रेलेवेंट। आपको बनाने में बहुत मज़ा आएगा और ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप कोई अदर एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, आपको लगेगा कि एकदम एग्ज़ाम पैटर्न पे क्वेश्चन है। दूसरा क्या है कि 10 इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट भी इसमें इंक्लूड है, 10 प्रैक्टिस सेट स्टैटिक जीके इंक्लूड है और करंट अफेयर जो है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो ये ऐसा है कि ये सब टेस्ट पैटर्न पे है, आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपका सिलेक्शन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे होगा। बुक्स आपको साइड रखना होगा और इस चीज़ को बस ध्यान रखना है आपको कि किस तरीके से आपका टाइम सब कुछ बांटा हुआ है। ठीक है, आपको 9 घंटा के आसपास इस 20 दिन में तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। ऐसा है कि जो बच्चा इसको फॉलो करेगा अच्छे से, अब ऐसा है कि जिस भी स्टूडेंट्स का इस वक्त मॉक टेस्ट में 50 से लेकर 70 के बीच में स्कोर आ रहा है और जैसा मैंने समझाया है उस बात को अच्छे से अगर समझ गया वो, ठीक है, हर एक चीज़ समझ गया कि हाँ उसको करना क्या है, उसको करेंट अफेयर्स में टाइम देना है, उसको स्टैटिक जीके में देना है। अब करेंट अफेयर्स कहाँ से करें आप, तो आप मेरे चैनल से भी कर सकते हैं या आप जहाँ से करते हैं आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको समझ में आ गया कि करेंट अफेयर्स स्टैटिक जीके वीक सेक्शन पे ध्यान देना है, मॉक टेस्ट बनाना है, वो भी एसएससी क्रैकर्स का एनालिसिस करना है और रिवीजन करना है। ठीक है, और अभी उसको मॉक टेस्ट में जो है अगर 50 से 70 मार्क्स के आसपास अगर उसका स्कोर आ रहा है तो उसको मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसका स्कोर एग्ज़ाम में 85 प्लस रहेगा। ठीक है, अभी जिस भी स्टूडेंट्स का 50 से 70 के बीच में स्कोर आ रहा है तो ऐसा है कि आप 20 से 25 स्कोर जो है 20 तक स्कोर आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। समझ गए, अगर आप इस वक्त रिवीजन पे, मॉक टेस्ट पे, इन सब पे ध्यान दें, समझ गए, तो जैसा समझाए हैं। तो बस 20 दिन आपको यही करना है, अच्छे से फॉलो कर कर एग्ज़ाम को देना है फुल कॉन्फिडेंस के साथ। एग्ज़ाम में जैसा क्वेश्चन आया था पिछले साल, पैटर्न आपका एकदम सेम रहेगा। उम्मीद है कि समझ में आपको आ गया होगा सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और जो मॉक टेस्ट के बारे में बताए हैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जल्द से जल्द परचेज कर लिया जाए ताकि आप लोग पूरे टेस्ट का यूटिलाइज कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।